चलिए, तो अगला पॉइंट आज हम लोग जानेंगे। परमाणु पे बहुत सारे वैज्ञानिक लोग खोज किए। ध्यान सुनिएगा, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि सर ये सुनो, कहने का मतलब होता है जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल एक ही प्रकार का होता है, एक ही कंपनी का होता है। हर कंपनी का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी का फंक्शन अलग, किसी का अलग, बात समझ में आ रहा है, स्टाइल अलग। तो सर यहाँ भी कह रहा है कि जितने भी वैज्ञानिक हुए, ध्यान सुनिए, जितने भी वैज्ञानिक हुए ना, वो सारे लोग क्या किए, परमाणु पे खोज किए। बात समझे कि नहीं? तो हम लोग आगे जानेंगे। कोई नाभिक का खोज किए, रदरफोर्ड जैसे आदमी, बात समझे कि नहीं। इसके अलावा कुछ क्या किए, इलेक्ट्रॉन का खोज किए, कुछ प्रोटॉन का खोज किए, बात समझे कि नहीं। और भी अलग अलग तरीका से खोज करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है तो परमाणु, लेकिन खोज अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए अगला पॉइंट लिखें कि जे थॉमसन, हाँ कल आधा पढ़ लिए थे, इसके बाद जे थॉमसन, हाँ अगला लिखिए ना, जे थॉमसन ने परमाणु को तोड़ा। आप लोग खुश मत हो जाइए जाके, आप लोग भी तोड़ लीजिएगा। नहीं, परमाणु पहले दिखेगा, नहीं तो तोड़िएगा कहाँ से। परमाणु को तोड़ा तथा इलेक्ट्रॉन की खोज किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किया और साथ ही विसर्जन नलिका का भी खोज किया। विसर्जन नलिका एक ऐसा नली जिसके माध्यम से प्रकाश भेजता है इधर से। बात समझे कि नहीं? परमाणु के अंदर दो चीज बता रहा है, जिसके साथ ही विसर्जन नलिकाओं का भी खोज किया। ये सब वैज्ञानिक एमसीक्यू में हमेशा पूछे जाते हैं, कौन किसका खोज किया, इसलिए सब चीज लिखा रहे। बात समझे? अगला लिखे वैज्ञानिक गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ये जो थे किसका खोज करते हैं? इलेक्ट्रॉन का। किसका खोज करते हैं? रदरफोर्ड किसका करते हैं? तो नाभिक का। रदरफोर्ड किसका करते हैं? नाभिक का। तो लिख लीजिएगा कहीं पे साइड में, रदरफोर्ड नाभिक का खोज करते हैं। तो इसमें लिखेगा अभी गोल्डस्टीन। इन्होंने प्रोटॉन आवेश की खोज किया, या डायरेक्ट प्रोटॉन, ये भी आवेश है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो लिख लीजिएगा प्रोटॉन की खोज किए, खोज किए। और इसके बाद क्या बच गया परमाणु में? सोच के देखो, नाभिक हो ही गया, इलेक्ट्रॉन हो ही गया, प्रोटॉन हो ही गया, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो लिख लीजिएगा जेम्स चाडविक। जेम्स चाडविक मतलब सब चीज। कोई आपसे अगर रटने वाला ज्ञान पूछे तो उसको भी ये सब कुछ रट के बता दीजिएगा। बात समझे कि नहीं? तो बाकी तो समझने वाला है ही। तो लिखिए ये परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज करते हैं, या खोज किए। अब थोड़ा बहुत परमाणु का कुछ अलग से विशेषता। चलिए, तो कुछ पॉइंट लिख लेना आपका। तो लिखिए, यह स्थिर नहीं रहता है परमाणु। तो लिख लीजिएगा यह स्थिर या स्वतंत्र नहीं रहता। मतलब हमेशा ध्यान देना, गतिशील रहता है परमाणु कण। बात समझे? अब सोच के देखो सर, ये अगर गुण नहीं पाया जाता तो आज अणु के ना बनते, क्योंकि यही गुण है जो क्या किया सर, अणु बनाया, यौगिक बने, समझ में आ रहा, अलग अलग चीज बने। तो सोच के देखिए कि सबसे बढ़िया जो गुण परमाणु में डाला गया क्या? हमेशा गति करने वाला, हमेशा गति करने वाला। समझ में आ रहा है ये चीज? तो आपको भी हमेशा गति करना है। अगर आपको घर से बाहर जाने का अलाउ नहीं है तो दिमाग से जाइए, दिमाग तो एकदम, समझ में आ रहा,
तो कैसे जाएंगे सर दिमाग से? किताब पढ़िएगा तो किताब ऑटोमेटिक पढ़िएगा तो दिमाग जाने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो उन सब तमाम चीज़ों के लिए अच्छे अच्छे मोबाइल चलाते हैं तो अच्छे लोगों को सुना कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो चलिए। फिर दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि समान या समान अणु, ध्यान देना, कह रहा है कि समान रूप या असमान रूप वाले परमाणुओं से मिलकर क्या बनाएंगे? सोच के देखो, हम बोले थे परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? तो बहुत बढ़िया, अणु बनाते हैं। इसे याद करने के लिए अणु बनाते हैं। कल एग्जाम्पल दिए थे। लेकिन याद रखिएगा, परमाणु कभी स्थिर नहीं रह सकता है, जबकि पॉइंट याद रखिएगा, जबकि अणु स्थिर रहते हैं। अणु स्थिर रहते हैं। अणु मतलब सर परमाणु, अणु बताए थे ना, जैसे ये हो गया सिंगल, ये सब क्या हो गया? परमाणु। क्या हो गया? अब अणु में सर जहाँ पे ये सब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ना, तो ये सब चीजें क्या है? एग्जाम्पल। तो पीटीसी, तो ये सभी स्थिर रहते हैं, अणु परमाणु स्थिर नहीं रहते हैं। तो कभी कभी ये भी एमसीक्यू बन सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा। एग्जाम्पल तो दे ही दिए सर, पहले भी सिखाए थे। जैसे मैं सर यहाँ पे, अच्छा मान लीजिए नहीं लिख पाया वहां, तो यहाँ लिख लीजिएगा नीचे से कि सर H + H, E हो गए क्या? परमाणु। क्या हो गए? अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सर परमाणु क्या होता है? स्थिर या स्वतंत्र नहीं, काटकुट मतलब नहीं रहता है। ये सिखाएं। क्या बनाएगा? H2। क्या बनाएगा? ये क्या हो गया? अणु। क्या हो गया? स्थिर रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। तो दिक्कत ये भी दोनों से एग्जाम। अब आता है धीरे धीरे, आज का मुझे लगता है क्लास के बाद फिर हम लोग जल्द ही केमिस्ट्री सीखने पे आ जाएंगे। तो लिख लो जल्दी से अगला, परमाणु भार। देखिए आगे धीरे धीरे परमाणु भार, और फिर कल से हम लोग पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ेंगे जल्दी ही। अगला लिखिएगा परमाणु भार। एटॉमिक मास बोलते हैं उसको, मिटा दे इसको। चलो छोटा छोटा ही लेक्चर डाल देंगे तो छोटा क्लास होगा ना, लेकिन तुम लोग यार देख लिया करो, रिविजन होगा। देखने नहीं करते आदमी, कहाँ से देखेगा? कहीं से देखेगा, यूट्यूब पे मार कर सरिया स्टडी पॉइंट वाला मिल जाएगा। चलो ग्रुप में तो भेजे हैं, तो ढूंढ लेना। लिख लो कॉपी में, जाकर देख लेना। इधर केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला वीडियो देखिए, 11th क्लास में पढ़ा रहे हैं, ध्यान से। ध्यान क्या पढ़ा रहे थे? तो लिखिए परमाणु भार। परमाणु भार, एटॉमिक मास। क्या है सर लिखेंगे? चलिए पहले समझ लीजिए कि दुनिया में ये जरूरी नहीं कि जो नहीं दिखता उसका भार नहीं। जैसे आधा लोग हवा का भार होगा, बिल्कुल होगा। बात समझी कि नहीं? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आज का संसार का खूबसूरती होता है कि आपको जरूरत से जितना भी बड़ा चीज, दो ही चीज हम लोग नहीं देख पाते, एक सबसे बड़ा चीज और दूसरा सबसे छोटा। बात समझी कि नहीं? तो ये चीज वगैरह होता है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे एक बार में धरती आप लोग देख सकते हैं, हाँ पता चला उधर आसमान गिर गया, उससे आगे नहीं देख पाते हैं। बात समझे कि नहीं? लेकिन वहां तक दुनिया खत्म नहीं ना होगा। तो कहना ये चाह रहा है कि सर चाहे बड़ा हो छोटा हो, भले हमको दिखे या ना दिखे, सबका भार होता है। सबका क्या होता है? बात समझे? तो ज्यादा परमाणु तो ज्यादा भार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कम परमाणु तो कम भार। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि सर परमाणु भार एक्चुअली में होते क्या है। तो हम बताएं कि परमाणु में एक ही चीज का भार होता है जिसका नाम है नाभिक। क्या नाम है? नाभिक। तो सर नाभिक में जो भार होता है, तो ध्यान सुनिएगा, ये जो भार नाभिक, तो नाभिक में रियल में जब वैज्ञानिक देखे कि कौन चीज है जो सॉलिड है। बात समझे कि नहीं? ऐसे समझिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अभी खाली जगह है ना, तो मैं जा रहा था, मान लीजिए क्लास को पूरा परमाणु मान लिया, ध्यान से सुनिएगा ठीक। और हम एक तरफ इधर गए, समझिएगा, तो इधर पूरा बेंच नहीं था तो मतलब खाली चले गए,
फिर चले गए, बात समझी कि नहीं। और कहने का मतलब है कि लेकिन जैसे ही हम सब बीच में जा रहे थे तो मान लीजिए कि बीच में अचानक टकरा गए किसी से, तो यहाँ से वैज्ञानिक लोग कह रहे थे कि सर एक सोना कदम पतली परत लिया गया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे सर जैसे ही लाइट भेज रहे थे तो गोल एरिया से देखिएगा, मान लेते हैं कि इधर से लाइट गया चला गया, इधर से पास हो गया चला गया चला गया, हर तो लगा क्या अब खोखला खाली चीज में आर पार हो जाएगा ना, लेकिन जैसे ही सर एक सेंटर में गया लाइट तो वापस टकरा के आ गया। तो कुछ होगा तभी तो आएगा। जैसे मान लीजिए आप रात में अंधेरिया में घर में निकले, लाइट कट गया अचानक, समझ में आपको दिमाग थोड़ा सा बढ़िया से अनुमान नहीं लगा पाया, तो आप आधा दूर चल रहे थे पता चला फिर हरास से, बात समझे, तो फिर कहाँ घूमेगा, तो आपको क्या पता चलता है कि आगे कुछ है, बस वही चीज समझ में आ गया। तो है मतलब उसका भार है मतलब उसका भार है। तो वैज्ञानिक अभी जो देखे अभी हम बताए थे, बात समझे ना, तो पता चला कि सर नाभिक में दो चीजें पाए जाते हैं, एक का नाम है न्यूट्रॉन और दूसरा क्या नाम है प्रोटॉन, तो यही दोनों का रियल में भार होता है, बात समझ में आ गया। तो अगला पॉइंट लिखिए इसमें, अच्छा एक पॉइंट नहीं लिखा है ना, तो लिखिए परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, जिसमें छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको हर चीज को आसान कर देगी, उपस्थित होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटॉन प्लस क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, लिख लीजिएगा। अब आता है एक और परमाणु संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला टॉपिक डालेगा छोटा छोटा चीज जो आपको ये सब तो पढ़ना है, परमाणु भार परमाणु संख्या, बात समझे, पूरा न्यूमेरिकल इसी बनता है। अगला लिखिए परमाणु संख्या, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, लिखिए परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या माना जाता है, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या माना गया है, तथा जिस परमाणु में जितना प्रोटॉन होते हैं, एक याद रखिएगा, जिस परमाणु में जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या माना जाता है, जिस परमाणु में जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या माना गया। बस दो चीजें और हैं और जल्दी से हम लोग देखेंगे, फिर आज का, फिर कल से हम लोग तत्व पे आ जाएंगे। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। अगला लिखिए समभारी, जल्दी से समभारी, समभारी समस्थानिक, ये सब 9th में पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लीजिए, लेकिन सोचिए कि आप एक साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। तो लिखिए समभारी, समभारी, समांगी बताए थे, सब पे गौर कीजिएगा, समांगी मतलब समान, समभारी मतलब समान, लिख लीजिएगा। इसको बोलेंगे आइसोबार, क्या बोलेंगे, लिखिए क्या होता है, लिख लीजिए। एमसीक्यू वाला कोई भी चीज नहीं छूटेगा, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ, बात समझे ना। अब ये चीज तो लिखिए, कल से आपका रियल केमिस्ट्री चालू होगा पीरियोडिक टेबल से। तो लिखिए अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है भार, समान होता है, परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं,
परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। जैसे सर ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 18, 19, 20, ये हो गया परमाणु संख्या। ये क्या हो गया? परमाणु संख्या। लेकिन भाग सबका क्या होता है? एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इन्हीं तीनों को क्या बोलते हैं? समभारी। क्या बोलते हैं ये? परिभाषा रटना नहीं देना। कह रहा है कि सर परमाणु संख्या क्या है सबका? अच्छा, परमाणु संख्या मतलब ये कौन सी संख्या होगा? प्रोटॉन का। कौन सा संख्या? प्रोटॉन का। बात समझ में आ रहा है? तो सर प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। और परमाणु भार में कौन कौन होता है? दिमाग लगाना। परमाणु भार किससे मिलकर बना होता है? अभी बताया था देखना एक क्वेश्चन से, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो सर प्रोटॉन की संख्या 18 दिया है, समझ पा रहे हो? और परमाणु भार बराबर होता है, ध्यान देना, अभी हम बताते हैं कि परमाणु भार बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या 18 दे दिया। मान लो ऑर्गन में देख पता करना है कितना क्या है न्यूट्रॉन है, तो सर 40 दिया है। आप लोग समीकरण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो सर निकालना है न्यूट्रॉन, तो इधर 40 दिया तो घटा देंगे, तो जो आएगा वो क्या आएगा? न्यूट्रॉन। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन सब कैसे निकालेंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं बताया हूँ कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, दो चीज सीख गए। तो ये क्या था? समभारी। फिर से रटिए मत। समभारी मतलब भार बराबर। भार बराबर है बराबर। एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी से। एक होता है समस्थानिक, जल्दी से लिखिए। नींद आ रहा है क्या ज्यादा लोग को? दिन ही है नींद वाला थोड़ा सा। एक आध बार पानी आप लोग गिरवाइए, लेकिन मुझे लगता है कि आज गिरेगा। ओके, बिल्कुल लिखिए। समस्थानिक, इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। केमिस्ट्री वाला सारा आप लोग वीडियो देखा कीजिए, तभी आप लोग मतलब बढ़िया समझ पाएगा, नहीं तो मुंह बना दीजिए बाद में। लिखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, जैसे हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन की बात करें तो देखना, कह रहा है कि सर ऊपर में भार बराबर है, यहाँ पे क्या होगा? परमाणु संख्या बराबर होगा, भार अलग अलग होगा। तो इसीलिए लिखिए यहाँ पे, इनमें से 3 हाइड्रोजन होते हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं। दुनिया का ब्रह्मांड लिखिएगा। एक होता है हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 और भार भी। दूसरा हाइड्रोजन होता है जिसका परमाणु संख्या 1 और भार। तीसरा होता है जिसका परमाणु संख्या और भार 3। तो तीनों का नाम मिलेंगे, इसको बोलते हैं प्रोटियम। ड्यूटेरियम पानी जो मिलकर बना होता है इस वाले हाइड्रोजन से। बात समझ में आ रहा है? याद रखना। तो ड्यूटेरियम, ड्यू मतलब 2, ड्यू मतलब देखो, अब इसका क्या हो जाएगा? ट्राई मतलब 3, तो अब रखने की जरूरत। हाइड्रोजन 3, ट्राई मतलब 3। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या सीखे सर? समस्थानिक। स्थानिक मतलब परमाणु संख्या सेम। तो परमाणु संख्या सबका 1 है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा सर कौन आएगा? कौन सा तत्व? तो लिख लीजिए ऑक्सीजन। कौन आएगा जी? ऑक्सीजन। आप लोग को जहाँ जगह मिले वहाँ लिख लीजिए। ऑक्सीजन में भी 3 तरह के ऑक्सीजन। तो कौन कौन सर? तो एक ऑक्सीजन, सब ऑक्सीजन का तो परमाणु संख्या सेम होगा। परमाणु संख्या क्या होगा? लेकिन भार अलग, 16, 17 और यहाँ पे 18। तो लिख लीजिएगा, इसका अलग अलग नाम नहीं है। अगला सर कौन आएगा? क्लोरीन। कौन आएगा जी? क्लोरीन। हाँ, इसमें कितना होते हैं? 2 होते हैं। कितना होते हैं? एक का होता है, दोनों का परमाणु संख्या सेम 17, तो 35 होता है। और एक को 35.5 होता है। कितना होता है? या फिर 36 कर सकते हैं, दोनों में से डिफरेंस 35 और 35.5, या फिर कर सकते हैं एक का 36। 35.5 होता है क्लोरीन का परमाणु भार।
हाथ, तो याद रखिएगा। एक होता है यूरेनियम, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। यूरेनियम से पहले कार्बन लिखा देते हैं, क्या लिखाते हैं? कार्बन। तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन मेनली दो ही जाना है। एक होता है सर 6-12 वाला, एक होता है 6-14 वाला। इसी को क्या करते हैं? आयु के लिए काउंट करते हैं। आयु लिख लीजिए, इसको बोलते हैं रेडियो धर्मिता। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु के लिए। ये भी लिख लीजिए, जीवाश्मों की आयु। तो चलिए ये हो गया। हम लोग क्या देखे हैं? समस्थानिक, संभारिक। और याद रखना एक और लिख लेना, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा कोई हाइड्रोजन पाया जाता है, अच्छा हाइड्रोजन क्या मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो पूरे ब्रह्मांड में कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। कौन पाया जाता है जी? दुनिया में सबसे ज्यादा, पूरा दुनिया नहीं पूरा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? और हाइड्रोजन सूरज में क्या है? 70% है। हर एक सूरज क्या है? तारा है। सूरज क्या है? तो आसमान में सबसे ज्यादा क्या दिखता है? समझ में आया? तो हाइड्रोजन क्या होगा? ज्यादा होगा ना। तो चलिए, तो आज का क्लास इतना हम लोग सीखे। कल से नया क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन हमको पहला पीरियड मिलता ही नहीं है। आप लोग देख लेना पीछे वाला क्लास।